क्या होता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हो या पेशेंट के साथ बिहेवियर ऐसा करते हैं ना, गुस्सा से जाते हैं। हम घर की जो प्रॉब्लम है उसे घर पे रखना चाहिए, ठीक है। हमें पेशेंट के सामने ये नहीं जताना चाहिए हम गुस्सा है या मेरी सिस्टर से गुस्सा है, तो पेशेंट या पेशेंट रिलेटिव को ऐसा नहीं फील हो, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप लोग स्माइल दे के बात करिए, ठीक है। कोई भी पूछता है कुछ बात करता है, ये नहीं चले जाइए आप, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक, स्माइल देना है। फिर सबसे पहले कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है, जैसे हमें वीगो लगाना है, ठीक है। हमें लग रहा है कि बहुत पतली वेन है, हमें नहीं लग पाएगा, तो उनके सामने ही अगर हम ऐसा करेंगे तो पेशेंट कैंडिडेट हमसे कैसे लगवाएंगे वीगो, कहेंगे भाई इनको हटाओ, सीधे स्टाफ आओ। हाँ, तो हमें पहले पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा, पेशेंट के रिलेटिव भी कहेंगे हाँ ये सिस्टर अच्छा लगाती है, ये लगाइए। हाँ, तो अगर हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग ट्राई ही मत करिए, अगर आप लोग को वीगो है आप लोग तभी सीख पाएंगे, एक बार ट्राई करिए, ठीक है। अगर ट्राई करोगे तभी आप लोग सीख पाओगे। तो फर्स्ट टाइम हमें वीगो ट्राई करना है, अगर नहीं पड़ता है फिर हमें सिस्टर को बुलाना है, सिस्टर आ जाएंगे, लेकिन पेशेंट के रिलेटिव या पेशेंट के सामने ये नहीं दिखाना है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ओके। थर्ड पॉइंट, आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट कैसे मेंटेन करना है, हमें पेशेंट को देख करके ही कोई जवाब देना है, ये नहीं कि सर यहाँ पे पेशेंट खड़े हैं, हमने बोला ठीक है चलिए अपने बेड पे जाइए, हम इधर देख के नहीं बोल सकते, ठीक है। आप पेशेंट से प्यार से बात करिए, स्माइल देके बात करिए और आई कांटेक्ट रखिए रिलेटिव से। सर आप प्लीज जाइए, हम सिस्टर को भेज रहे हैं, मैं खुद आ रही हूँ सर, ठीक है। पहले बस सर और मैम करके बात करना है पेशेंट से या पेशेंट के रिलेटिव से, भैया दादा ये सब नहीं बोलना है। थर्ड, एक्सीलेंट ग्रूमिंग। ग्रूमिंग हमारा एक्सीलेंट होना चाहिए। एक्सीलेंट ग्रूमिंग कैसे होगा, हमारा वेल ड्रेसअप होगा, ठीक है। अभी तो हम लोग ड्रेस में नहीं है, ठीक है, एप्रन है, तो हमारा क्लीन एप्रन होना चाहिए, ठीक, ड्रेस होना चाहिए टाइडी। अभी ये नहीं कि जींस टॉप हम लोग पहन के हॉस्पिटल का ये ड्रेसअप नहीं है ना, तो एक अच्छे से हम लोग कुर्ती पहन सकते हैं या फिर थोड़ा सा ड्रेस वैसा पहन सकते हैं, ठीक है। टाइट फिटिंग जींस यहाँ पे नहीं पहनना है, तो अच्छा ड्रेसअप पहनना है, हेयर को टाई रखना है, एक कवर होना चाहिए और फेस पे हमारे हेयर नहीं आना चाहिए, ठीक है। फेस पे आएगा क्या है, वीगो लगा रहे फेस पे आ रहा है, हम हटाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो फेस पे नहीं आना चाहिए, ओके। फिर क्या है, गुड हाइजीन। हमें हाइजीन मेंटेन करना है। एक पेशेंट को हमने टच किया, ठीक है, उसको वीगो लगाया, तो हमें क्या करना है, ठीक है, हैंड वॉश हम जल्दी जल्दी में नहीं कर पा रहे तो हैंड हाइजीन कर लीजिए, मतलब आप सैनिटाइज का यूज कर लीजिए, स्टेप जो होते हैं उसको फॉलो करिए, ठीक है। कैसे स्टेप होते हैं हैंड हाइजीन के, कोई बताया, तो किसी को पता है क्या है हैंड हाइजीन के स्टेप, बताइए आप। 5 होते हैं, ठीक है। बिफोर टचिंग द पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग, मतलब पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट को छूने के बाद, हाँ, और बिफोर इनिंग्स एसेप्टिक या क्लीन प्रोसीजर, जो भी हम लोग कोई क्लीन या एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए, फिर कोई भी ब्लॉडी टच हो जाए उससे पहले हम लोग को करना है, ठीक है, उसके बाद करना है। और पेशेंट सराउंडिंग एरिया, जैसे हमने मॉनिटर टच किया, पेशेंट सराउंडिंग एरिया में क्या आता है, डोर भी आता है, ठीक, कार्डिक टेबल भी होता है, तो ये सब अगर हम टच कर रहे हैं तो हमें हैंड सैनिटाइज करना होगा, ओके। थर्ड क्या है, अगर आप लोगों को यूनिफॉर्म मिल जाएगा कुछ दिन बाद, तो यूनिफॉर्म में आप लोग आइए आईडी कार्ड और शूज के साथ, सब क्लीन होना चाहिए, ठीक, हेयर होना चाहिए, नेल्स आप लोगों के प्रॉपर क्लीन एंड कट होना चाहिए, लार्ज नेल्स नहीं होना चाहिए, नेल पेंट का यूज आप लोग नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। और बहुत, या फिर हम लोग को ज्वेलरीज वगैरह हम लोग यूज करते हैं तो मिनिमम करना है, या वैसे तो नहीं करना है लेकिन मैरिड लोग हैं उनको कुछ करना पड़ता है कुछ, ठीक है, तो वो मिनिमम करें, ओके। तो आप लोग को समझ में आया है ग्रूमिंग, कैसे पेशेंट से बात करना है, पेशेंट अपना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप पेशेंट के सामने ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे ये नहीं आता है, सिस्टर आ जाइए, मुझे नहीं ये दिख रहा है वेन, ऐसे नहीं बुलाना है। आप एक बार क्लिक करिए, क्योंकि क्लिक नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। क्लिक करो, 1 क्लिक लो, 1 क्लिक के बाद छोड़ दो, आप बुलाओ साइड से या आप बुला लीजिए, साथ में लेके जाइए, हमें लेके जाइए, हम भी हैं। इससे हम लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हम लोग उसमें ट्रेन होंगे, ठीक है। तो कल से हमें ये आप सारे नहीं जुड़ा करके आओगे, एकदम जैसा क्लास बताया है वैसे ही रखना है, ठीक है। स्माइल रखना है पहले तो, ठीक है, सारे पेशेंट के साथ, ठीक है ईशा, ठीक है। तो अभी जुड़ा सब कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन, हाँ, पेशेंट ऐसा नहीं कि हमें कोई बता ही नहीं रहा, हम बहुत देर से खड़े हैं, कोई हमें बता ही नहीं रहा, कोई सिस्टर हमें बता ही नहीं रही। बहुत सारे पेशेंट की मतलब रिसेप्शन से भी कंप्लेन होती है कि हम घूमे जा रहे हैं, कोई बता ही नहीं रहा कहाँ जाना है। ये नर्सिंग काउंटर से काम हम लोग डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा ओवर दे सकते हैं, ओवर इसीलिए होता है, लेकिन पेशेंट के रिलेटिव आके कंप्लेन करे वो नहीं कर सकते।
है ना कोई भी, तो रिलेटिव हमें पे कर रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि हम बार बार जाके बोले एक काम के लिए। एक बार कोई बोलता है जी सर मैं आ रही हूँ, जैसे फाइल भी ये लोग बनाते हो या तुम लोग फाइल भी बनाते हो, फिर आगे क्या होना है उसको थोड़ा सा बताते रहो कि अब आपका अंगूठा लगना है, अप्रूवल डलेगा, अप्रूवल आएगा, तो उसको कुछ पता होना चाहिए। वो घूमते रहते हैं जी हमें कभी ऊपर बैठा रहे हैं, कभी हमको नीचे बैठा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बताओ कि फाइल बना रहे हो, वहाँ आपका अंगूठा लगवाएंगे, अंगूठे के बाद जब अप्रूवल आ जाएगा तब हम आपको एडमिट करेंगे। उनको थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है बताओ, इससे वो परेशान ना हो कि क्या होना है अब आगे। ठीक है, समझ में आ लोगों को। और एक चीज बताना, इन्वेंट्री जो बन रही है, ठीक है, हम लोग वो नाइट के लिए बना रहे हैं, कुछ क्वांटिटी इन्वेंट्री हम लोग नाइट के लिए बना के रखे हैं, ठीक। उसको आप लोग दिन में यूज नहीं करोगे, दिन में कुछ भी आपको यूज करना है आप इंडियन करिए तभी यूज करो, क्योंकि इंडियन के लिए क्या है बहुत बातें आ रही है, ऊपर से क्वांटिटी कम आ रहा है, ठीक है, मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, मैम के पास भी बात जा रही है, सर के पास भी पहुँच रहा है, तो आप लोग प्रॉपर इंडियन करो। आज आप लोगों ने देखा ना कितना हम अपसेट थी, तो इंडियन करके ही हमें यूज़ करना है। और जो नाइट का क्वांटिटी बनाएंगे वो सिर्फ नाइट में स्टाफ आएगा, अपनी क्वांटिटी दिखेगा कि हमारे इन्वेंट्री में इतनी इतनी अवेलेबल है कि नहीं, सामान नहीं है आप उसी समय बता दीजिए, मैनेज हो जाएगा। रात आपको उसी से चलाना है, ठीक। सुबह आकर के आप ओवर दे के जाइए फार्मेसी स्टाफ आप लोगों को ओवर देगा, ठीक। वो जितना भी यूज़ हुआ है वो आप लोगों को फिल कर देंगे दिन में, फिर रात में आपको पूरा सामान मिलेगा। लेकिन जितना आप लोग यूज़ करोगे, एक हम उसमें चिपका दे रहे हैं, उसी में लाइनिंग रहेगा, डेट पड़ा होगा, डेट में जैसे आपने मोनोसेट 2 यूज़ किया, पूरा भरना नहीं है इन्वेंट्री में, आपने मोनोसेट रात में 2 यूज़ किया, 4 की क्वांटिटी हमने दे रखा है तो उसमें आप 2 बना दोगे कॉलम में कि हमने 2 यूज़ किया, लेकिन उसे फिल करना है डे बाई डे कि हमने आज ये किया, नीचे ईशा सिग्नेचर ऐसे, ओके। और फिर फाइल को लेकर तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम है, फाइल देखो सही बोला जाता है, ठीक है, अगर फाइल एक फाइल अभी हासन पेशेंट का 2 बार फाइल बन गया उनका, हाँ राकेश का 2 बार फाइल बन, इसमें क्या हो हमारा हॉस्पिटल का लॉस हो रहा है, फाइल 2 बन गई, अब हमारे एक फाइल किसी और पेशेंट में यूज हो सकता था कि नहीं, हाँ। और दूसरा स्टाफ देखेगा अरे फाइल तो नहीं फिल है, फिर उसे दोबारा उसे फिल करना पड़ेगा, टाइम भी मैनेज नहीं हो पाएगा, तो टाइम मैनेजमेंट भी हमें देखना है। तो हम लोग प्रॉपर हैंड ओवर के समय बेड साइड, इसलिए बोल रही हूँ बेड साइड जाइए, पेशेंट टू पेशेंट हमें दिखाना है, हाँ सिस्टर इसका फाइल था सुबह आपने लिया था, आप लीजिए, ठीक है, उसी समय क्लियर कर दो कुछ भी।